हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे प्यारे चैनल रहमानी एपेक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा बार पूछ भी चुका है। तो आज हम इस लेक्चर को एकदम क्वालिटी के साथ मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पर करा के दूंगा। पहले आपको फिगर बनाकर बताऊंगा, फिर पूरा ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये रोलिंग मोशन होता क्या है। रोलिंग मोशन रोलिंग मोशन में हम एक बॉडी को कंसिडर करेंगे स्फीयर जैसा, जो कि एक सरफेस पर रोल करेगा, जो कि कॉम्बिनेशन होगा ट्रांसलेशन मोशन का और रोटेशनल मोशन का। तो उसी के कॉम्बिनेशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और उसका जो एनर्जी है पहले वो हम ड्राइव करेंगे, फिर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आपको आ जाता है और ये अगेन 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर एकदम अच्छे से देखेंगे और एकदम अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं आपको यहाँ पर फिगर बनाकर बताता हूँ। पहले हम ये एक मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया, इसको थीटा दे दिया और यहाँ पर हम एक बॉडी कंसिडर करेंगे स्फीयर जैसे। ये बॉडी कॉम्बिनेशन होगा ट्रांसलेशन मोशन का और रोटेशनल मोशन का, जो रोल करते करते यहाँ पर आएगा। ये बॉडी रोल करते करते यहाँ पर आ गया। तो ये जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो परफॉर्म किया वो एस किया, हम सपोज करेंगे एस, और ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है एच, और यहाँ पर मैं इसको ये ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए बी सी। मैं यहाँ पर जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम में, आप ठीक उसी तरह से सॉल्व करना। आपको पूरा का पूरा मार्क्स एकदम स्टेप वाइज मिलेगा और पूरा का पूरा डेरिवेशन भी मैं यहाँ पर आपको एकदम स्टेप वाइज सॉल्व कराऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसिडर अ बॉडी लाइक स्फीयर which roll on the surface and combination of translation motion, translation and rotational motion। तो जो हमारा टोटल एनर्जी रहेगा वो रहेगा ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अब टोटल एनर्जी हमारा यहाँ पर आएगा, वो कॉम्बिनेशन में रहेगा ये ट्रांसलेशन मोशन के, ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल। अब हमें पता है जो हमारा ट्रांसलेशन मोशन होगा, ट्रांसलेशन एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी ही मान लेते हैं। ट्रांसलेशन एनर्जी जो अपने आप एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ mv²। और जो रोटेशनल मोशन का जो एनर्जी रहेगा वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वैसे ही रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करूंगा और i की वैल्यू पुट करूंगा। i की वैल्यू कहाँ से आएंगी? हम लास्ट क्लास में रेडियस ऑफ वेरिएशन पढ़े थे, उसका डेफिनेशन पढ़े थे, उसका फॉर्मूला भी देखे थे कि रेडियस ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था। तो मैं आपको पहले रेडियस ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद करा देता हूँ, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, k = √i/n। यहाँ से हम i की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम i की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ से रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर k² हो जाएगा = i/m। अब हमें i की वैल्यू चाहिए,
तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये एम इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के स्क्वायर एम, ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। अब हम ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और v की वैल्यू को पुट करेंगे। हम पहले लेक्चर में पढ़े थे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो हम v की वैल्यू को और i की वैल्यू को पुट कर देंगे। आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आगे का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। हम अभी टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, जो रोलिंग मोशन स्क्वायर का, जो रोलिंग मोशन का टोटल एनर्जी है, जो कॉम्बिनेशन में है ट्रांसलेशन और रोटेशनल का, हम उसका टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यूज को पुट करूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले हाफ एम स्क्वायर था प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था। तो पहले मैं वैल्यूज को पुट करूँगा, हाफ एम, वी की जगह आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर में है, प्लस हाफ के स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। हाफ 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 यहाँ पर सेम है तो कॉमन निकल जाएगा, एम एम सेम है तो कॉमन निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर सेम है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर सेम है तो ये कॉमन निकल जाएगा। लेकिन हमें आर को भी कॉमन निकालना है। क्यों आर को क्यों कॉमन निकालना है? क्योंकि हम जब आर को कॉमन निकालेंगे, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें आर स्क्वायर को कॉमन निकालना है। क्यों निकालना है? आगे के स्टेप के लिए। हम अगर आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बाद में हमारे लिए इजी हो जाएगा वो एनर्जी के फॉर्म में आंसर लाना। तो अब यहाँ पर तो आर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर से। तो अब जब हमारा जो कॉमन निकल के आएगा, हाफ निकल जाएगा, एम निकल जाएगा, आर स्क्वायर भी आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज बचेंगी वो ब्रैकेट में आ जाएंगी, 1 प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा इसीलिए यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर के स्क्वायर बच गया, डिवाइड में आर स्क्वायर है वो बच गया, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है आर स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, जो किसकी वैल्यू है, वी की वैल्यू है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ पर आर स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, तो ये वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा ई टोटल आ गया, एनर्जी टोटल आ गया यहाँ पर हमारा। अब जब वो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन दे देगा, डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन दे देगा और बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्फीयर रोल ऑन द सरफेस, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन दे देगा और आपको इसको ड्राइव करके यही आंसर लाना होगा। और दूसरे तरीके से आप अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका एनर्जी पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा और एक्सेलरेशन पूछ लेगा, जो 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो अब हम इसका वेलोसिटी भी निकालेंगे इसकी मदद से और एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ एकदम इजी तरीके से। तो अब हम जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे तो हमें पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है। तो अब जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से देखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी एट ए है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये कैसे हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से। क्योंकि जब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोई भी पार्टिकल या बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसका जब वेलोसिटी जीरो होगा जब भी वो नीचे आएगा। ये आप क्लास 11th में मोशन इन प्लेन चैप्टर है वहाँ पर पढ़े हैं। तो जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर। तो वी जीरो हो गया तो पूरा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ हाइट ही नहीं है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, एच बोले तो हाइट, यहाँ पर हाइट जीरो है तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया।
तो इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। अब जब पोटेंशियल एनर्जी मैं ए पर लेता हूँ और इसका फॉर्मूला लिखता हूँ mgh, क्योंकि हाइट हमारी h है। अब काइनेटिक एनर्जी बी पर अब भी हम निकाले हैं कि जो ई टोटल था वो हमारा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ये रोल होते हुए आया तो ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म किया और रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म किया। तो हम यहाँ पर हाफ एम स्क्वायर जो हम वहाँ पर वैल्यू को निकाले थे वो पुट कर देंगे अंडर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। ये m यहाँ से m कैंसल, ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2gh अपॉन यहाँ पर v को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि v को अकेला छोड़ेंगे क्योंकि उसकी ही वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पूरे ब्रैकेट को हम उठाकर इधर लिख देंगे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर v स्क्वायर। अब हमें सिर्फ v की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर v स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पर जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट लगाकर लिख दिए 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है वेलोसिटी का। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। अब जब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे बॉडी का तो हम काइनेमेटिक की थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे जो आप अगेन क्लास 11th में पढ़े होंगे। जो काइनेमेटिक की थर्ड इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर a एक्सेलरेशन है, यही हमें फाइंड आउट करना है और हमें पता है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 थी, तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये फाइनल वेलोसिटी होता है। ये तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है और यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यहाँ पर बचा। हमें a को निकालना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू थी क्या थी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहीं पर हम पुट कर देंगे 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ पर 2as, यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर s को हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर जो h है हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर ये ट्रायंगल आप जो देख रहे हो वो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे, ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन s। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, h की, क्योंकि जब हम h को यहाँ पर रखेंगे s साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर s साइन थीटा इसकी वैल्यू आ जाएंगी। s साइन थीटा को रखेंगे तो यहाँ पर s कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो है s साइन थीटा। अब हम यही h की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जब हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो जो आंसर रहेगा वो आएगा gh साइन थीटा, gh साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अरे as यहाँ पर से s कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो आएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा और यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट हो गया, वेलोसिटी भी फाइंड आउट हो गया और एनर्जी टोटल जो है वो भी फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है अलग से, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, या इसी में ऐड कर सकता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जब हम इसका निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है कि इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम, ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अभी हम पढ़े नहीं है। जो अगली क्लास जो हमारी ये लेसन की लास्ट क्लास होगी ये चैप्टर की, तो उसमें हम पूरा का पूरा सरफेस डेंसिटी जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, इसको डिस्क भी कहते हैं, वो हम पूरा का पूरा डिराइव करके फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यानी इसकी वैल्यू हम जो डिराइव करेंगे वो हाफ एम आर स्क्वायर आती है इसकी वैल्यू डिराइव करने बाद।
तो रेडियस ऑफ वेरिएशन मैं आपको अभी निकाल के बता दूंगा, वो अलग से पूछ भी सकता है एग्जाम में। मैं आपको यहाँ पर आज रोलिंग मोशन एकदम क्वालिटी के साथ एकदम डिटेल में एकदम अच्छी से स्टेप वाइज समझाया हूँ। अगर एग्जाम में आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने का, तो आप एकदम सेम इसी तरीके से रोलिंग मोशन का जो वेलोसिटी है, एनर्जी टोटल एक्सेलरेशन है, वो एकदम इसी तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करना। मैं आपको एकदम धीमे एकदम अच्छे से आराम से बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आया हूँ। ओके, थैंक यू एंड बाय।